अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने बाइनेंस पे पैसे बना लिए, अब इसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेके आने हैं, यानी कि विड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास $180 पड़ा हुआ है। आप जाओगे इधर एसेट्स पे जाने के बाद आपको इधर फंडिंग पे मिलेगा P2P। ये P2P लिखा हुआ है, ठीक है, ये P2P, आपने P2P पे चले जाना है। जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें पैसे डलवाए थे ना, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे विड्रॉ भी करना है। आप इसको कर दो यस आई हैव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि सारा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है जो आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, और उसके बदले लेना चाह रहे हो PKR। हमारे पास 180 के करीब को यूएसडीटी पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे अच्छा सा कोई सेलर ढूंढ लेते हैं। ये वाला चेक करो, इसके पास जो है 5000 ट्रेड्स हैं, 99% इसकी सक्सेस रेशियो है। ये जो ट्रेडेड टावर करके आ रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है। हमने इसको अपना यूएसडीटी सेल कर देना है। सेल, आप जाओगे इधर सेल पे। अब आप कितना सेल करना चाह रहे हो? मैं सारा ही करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर मैक्स दबा दूंगा। मैक्स, इसने हमारा $183 जो है वो सिलेक्ट कर दिया। ये आपको ये बता रहा है कि यू रिसीव 53,517 रुपए ये आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। नीचे आपका लिखा होगा प्लेस ऑर्डर, उससे ऊपर जो है आपने सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे जाना है। वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप सादा पे, नया पे, मीजान बैंक, इजी पैसा, ओनली बैंक ट्रांसफर लेना चाह रहे हो। आप क्या लेना चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि आप बैंक ट्रांसफर ले लो। अब हमें यहाँ पे जो है डिटेल डालने का कह रहा है। ऊपर नाम आपका जो है सेम होना चाहिए। आप किसी के बैंक में नहीं मंगवा सकते, आपको अपने बैंक के अंदर ही मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नदीम का अकाउंट है तो नदीम मुबारक के बैंक में जो है आपको पैसे मंगाने पड़ेंगे। बैंक कार्ड अकाउंट नंबर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट हम लोगों ने नंबर डाल दिया और हमारा बैंक है HVL। बाकी ये दो ऑप्शन है, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इधर कॉन्फर्म दबा दो इसको। आपसे कुछ ऑथेंटिफिकेशन मांगेगा, ईमेल की हो सकता है मांगे, आपसे हो सकता है फोन नंबर की मांगे। ठीक है, हम लोग जो है इधर पास की एनेबल कर देते हैं। एनेबल सही है। सबसे पहले वो आपसे ईमेल का वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, हम इधर ईमेल सेंड करेंगे। ईमेल पे हमें कोड आ जाएगा 5127। ठीक है, ये हमने ईमेल पे जो कोड आया था वो डाल दिया। अब हमसे कह रहा है कि फोन नंबर को भी वेरीफाई करो। अब हम फोन नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे फोन नंबर पे कोड आएगा, उसके लिए हम दबा देंगे गेट कोड। अच्छा जी, मलेशिया से कॉल आ गई है जी, आप इसको उठाओ लाउड स्पीकर। Your OTP is 08. 8। OTP is ठीक है जी। अब वो आपको कह रहा है कि फेस आईडी अपनी स्कैन कर लो। खैर हमारी फेस आईडी स्कैन हो चुकी है। ये हर फोन का अलग अलग है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आपसे फेस आईडी नहीं मांगेगा, आपसे हो सकता है बायोमेट्रिक मांग ले, कुछ ना कुछ ये आपको वेरिफिकेशन का कहेगा। आपने कंफर्म दबा देना है, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। ठीक है, सक्सेसफुली एडेड। ये आपको ऊपर वो भी आ गया कि आपका P2P मेथड जो है वो बैंक ट्रांसफर ऐड हो चुका है। एनीवेज, हम लोग वापस जाते हैं और ये जो हमने 183 USDT सेलेक्ट किया है, जिसके हमें 53,000 रुपीज जो है हमें मिलने हैं, उसका हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा देते हैं, प्लेस ऑर्डर दबा के। अब जिस तरह से हमने USDT बाय किया था उसी तरह हमारी सेलर के साथ चैट शुरू हो जाएगी। चैट खोल लो जी। अब एनीवेज उसका मुझे रिप्लाई है IBAN नंबर सेंड करो। ठीक है, चक्कर मक्कर डाल लो, उसको कोई नहीं, IBAN नंबर सेंड कर देते हैं। अब बस हमें इंतजार करने के वो हमें पैसे हमारे अकाउंट में भेज दे। अच्छा, अभी अभी सीन ये हुआ है कि बायर हैज मार्क P2P ऑर्डर 2064 इन द अमाउंट 186 एज पेड। मतलब कि उसने बाइनेंस को ये बता दिया कि उसने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन आपने जब तक आपको पैसे आएंगे नहीं तब तक आपने इसको कंफर्म नहीं करना कि मुझे पैसे मिल गए हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपनी बैंक की ऐप को ऑन करके देखते हैं और चेक करें हमारे पास पैसे आ चुके हैं 53,000 रुपीज जो उस बंदे ने हमें सेंड किए हैं। तो आपने हमेशा अपनी ऐप खोल के चेक करना है कि आपको पैसे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए, या आपको मैसेज आएगा। जैसे मर्जी आपने अपनी तरफ से वेरिफिकेशन पूरी करनी है कि आपको पैसे रिसीव हो जाएं। अब हम जाएंगे इधर वापस बाइनेंस पे। इधर बाइनेंस पे क्योंकि इसने हमें पैसे सेंड कर दिए, इसने हमें स्क्रीनशॉट भी भेजी है मेरे ख्याल से नेट, हाँ, बल्कि इसने हमें स्क्रीनशॉट भी भेज दिया कि उसने पैसे अपनी तरफ से इजी पैसा से सेंड कर दिए हैं। अब हम लोग इधर बैक जाएंगे, वेरीफाई कर लिए, इधर पेमेंट रिसीव पे जाएं। पेमेंट रिसीव को हमने टैप करके आपने कह देना आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट, ठीक है, दिस, और आपने कर देना कंफर्म रिलीज, ताकि उसको USDT पहुंच जाए। और ये चेक करें, एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है जी, ये फेस आईडी हमारा लग चुका है और 50,000 हमें अकाउंट में आ गया और 183 USDT हम लोगों ने बेच डाला है उस बंदे को जिसने हमें 50,000 सेंड किया। तो आपको हमने दिखा दिया कि बाइनेंस से USDT कैसे आपके अकाउंट में एज रुपीज आ गया पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर। आपके पास इजी पैसा, जायज कैश, हर टाइप की पेमेंट जो है वो अवेलेबल होती है। तो आप उस हिसाब से अपनी पेमेंट मेथड ऐड करो। हर बंदे के पास जो है इजी पैसा, जायज कैश नहीं होता, तो आपको जो है सेलर या बायर उस हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आइसोलेटेड क्या होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर वो बताऊंगा और एक ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आइसोलेटेड के बारे में बताता हूं। आइसोलेटेड का मतलब यह है कि जितने पैसों का आप ट्रेड लोगे उतने ही पैसों का आपको लॉस होगा अगर आप लिक्विडेटेड हो गए। हम यहां से क्रॉस को दबाएंगे ना, यहां पे हमारे पास आइसोलेटेड का ऑप्शन आ रहा है। आइसोलेटेड के यहां पे क्या लिखा हुआ है? द मार्जिन असाइन टू पोजीशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन अमाउंट। इफ द मार्जिन फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन लेवल द पोजीशन इज लिक्विडेटेड। हाउएवर यू कैन ऐड एंड रिमूव मार्जिन एट विल अंडर दिस मोड। इसका मतलब यह है कि आपके वॉलेट में 4,800 USDT है। आप यार जितना लगाओगे ना, लेट से मैंने यहां पे लगाया 1,200 USDT, आपकी ट्रेडिंग उतने से ही हो रही होगी। अगर आप लिक्विडेट हो गए, अगर आपका ट्रेड फारिग हो गया, लॉस पे चले गए, तो आपका 1,200 USDT ही लिक्विडेट होगा। ये नहीं कि पूरा 4,800 USDT लिक्विडेट हो गया। अब
हम लोग क्योंकि पिछले ट्रेड के अंदर हम 100x ले चुके थे, हम इस बार 100x नहीं लेते, हम इस बार 25x से आपको समझाते हैं। मैं लेना चाह रहा हूं यहाँ पे 140 USDT का ट्रेड, और मैं चाहता हूं कि यहां से ये डाउन जाएगा, यहां से डाउन जाएगा, तो मुझे यहां पे इसको शॉर्ट कर देना $140 शॉर्ट इन आइसोलेटेड 25x की लेवरेज लेके हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। ये डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो हमें यहां पे प्रॉफिट भी हो रहा है। आप एक चीज नोटिस करो कि यार लिक्विडेशन तो बड़ी करीब है यार, 4057 का हिट हो गया, तो हमारा $140 जो हमने लगाया है वो गया। अब अगर तो आप लिक्विडेट हो गए यानी कि 4057 गया, तो आपका सिर्फ इतना ही बैलेंस जाएगा, $142। आपका ये जो बाकी 4672 USDT पड़ा हुआ है ये सेफ है। अब हम अज्यूम करते हैं कि यार ये जो लिक्विडेशन है ना 4057 की, ये हिट होने वाली है, या आपको लगता है कि यार ये लिक्विडेशन बहुत करीब है और आपका ट्रेड जो है वो रिस्क में जा सकता है। आप यहां पे प्लस साइन आपको दिख रहा होगा, यहां पे और मार्जिन ऐड करके लिक्विडेशन को दूर कर सकते हो। एग्जांपल देता हूं, यहां पे हम $200 ऐड करते हैं, ये $200 ऐड करने पे लिक्विडेशन प्राइस हो गई है 4273। अगर हम यहां पे $300 ऐड करते हैं तो यहां पे लिक्विडेशन होगी 4382। अगर हम यहां पे $500 ऐड करते हैं तो यहां पे लिक्विडेशन होगी है 4598। अगर आपको लगता है कि लिक्विडेशन हिट करने लगी है तो आप यहां पे और फंड्स ऐड करके अपने फ्यूचर वॉलेट में से अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हो। अब यहां पे 4057 की लिक्विडेशन आ रही है, मेरे ख्याल से बहुत करीब है। हम यहां पे प्लस साइन पे जाएंगे, हम यहां पे अपने फ्यूचर वॉलेट से $100 ऐड कर देंगे, कंफर्म। अब हमारी लिक्विडेशन हो गई 4175, मार्जिन हो गया हमारा 242। अब अगर आप लिक्विडेट हो गए तो आपका 242 USDT जाएगा, ये भी याद रखना है। मैं $4 पे खुश हूं। मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए आइसोलेटेड ट्रेड ली थी कि इसके अंदर कैसे आपने अपने फ्यूचर वॉलेट से फंड ऐड करके लिक्विडेशन को दूर करनी है। फिलहाल के लिए हम इसको यहां से क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए की थी और मैं $4 से खुश भी हूं यार, बर्गर खा लूंगा 4 जाके। ठीक है, चुप करके क्लोज करो, टक। ये था सारा फ्यूचर ट्रेडिंग का फंडा। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अलावा कोई इसके अंदर अप एंड डाउन कोई हिडन चीज कुछ भी नहीं है। सिग्नल आपने फॉलो करने हैं, प्रॉफिट आपने टपा टप बनाना है। एक मैं आपको टिप देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप। पर्सनली मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा क्रॉस आइसोलेटेड नहीं। उसकी वजह क्या है? मैं रखूंगा अपने फ्यूचर वॉलेट के अंदर इतना पैसा नहीं रखूंगा 4800, मैं सिर्फ रखूंगा, इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं, $4000 ट्रांसफर कर देते हैं हम इसको। अब मेरे फ्यूचर वॉलेट के अंदर सिर्फ $800 है, मैं $800 के साथ खेलना चाहता हूं। फ्यूचर ट्रेड यहां पे मैं आइसोलेट को करता हूं क्रॉस, मैं यहां पे ले लेता हूं इसको 125x। आप लोग सोच रहे होगी 125x, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और बहुत ज्यादा रिस्क भी है। लेकिन मैं यहां पे $800 रख के मैं यहां पे ट्रेड लूंगा सिर्फ और सिर्फ यहां पे $17 की ट्रेड लूंगा। लिक्विडेशन भी बड़ी दूर है, प्रॉफिट भी 125 गुना बढ़ेगा। यहां पे हल्का फुल्का ग्राफ देख लेता हूं, यहां पे मुझे शॉर्ट लेना चाहिए, लॉन्ग लेना चाहिए। ओके, शॉर्ट लेना चाहिए। हम यहाँ पे चुप करके $17 के साथ 2300 लिक्विडेशन रख के शॉर्ट ले लेते हैं जी। अच्छा, क्योंकि मैंने शॉर्ट लिया तो हमारी लिक्विडेशन 5400 पे है, बहुत दूर है लिक्विडेशन। अभी मैंने सिर्फ $16 के साथ जो है मैंने ट्रेड लगाई है ना, तो मुझे बेशक नेगेटिव 23% भी हो रहा है, तो मुझे सिर्फ $3 का लॉस है, रिस्क फ्री हो गया। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इथेरियम एक बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट कैप का एक कॉइन है, तो हमें यहां पे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन समझो कोई बहुत लो मार्केट कैप का कॉइन है जिसका ग्राफ ऐसे 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 जाता है, तो आपने यहां पे अगर आपने शॉर्ट खोला है और वो ऐसे जाएगा, तो समझो आपको 5 मिनट के अंदर 100% प्रॉफिट होता है। 5 मिनट के अंदर आप $15-20 $15-20 5 मिनट के अंदर लिक्विडेशन भी दूर है, रिस्क फ्री भी है 5 मिनट के अंदर। और अगर लॉस होगा तो इतना नहीं होगा, $5, कुछ भी नहीं। हर बंदे का अपना फ्यूचर ट्रेडिंग करने का स्टाइल है। कुछ लोग क्रॉस प्रेफर करते हैं, कुछ लोग आइसोलेटेड प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सीधा 125x लेवरेज लेते हैं, कुछ लोग 10x लेवरेज के साथ खेलते हैं। आपने किसी को नहीं सुनना, आपने अपना एक्सपीरियंस लेना है, वो ट्रेड्स आपने हमारे कॉपी करने हैं जी। सिग्नल आपको पूरे दिए होंगे, वो आप उठाओ। सिग्नल जो है हमारे 70-30 रेशो के साथ है, 70% प्रॉफिट 30% लॉस। दुनिया का किसी हरामी तरीन ट्रेडर भी होना, जो दुनिया का जो सबसे अच्छा ट्रेडर है, वो भी अगर 10 ट्रेड ले तो 10 के 10 सक्सेसफुल नहीं जाते, 10 में से 7-8 सक्सेसफुल, 2-3 लॉस। और ऐसे ही क्रिप्टो की जर्नी आपको ऐसे 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 करके ऊपर लेके जाती है। आपने हमेशा देखना है कि आपका जो क्रिप्टो का ग्राफ है ना, वो ऐसे 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 करके है ना, वो ऐसे ऐसे सीधा करके है ना, वो ऐसे है सीधा ऐसे है। ठीक है जी, ये था फ्यूचर ट्रेडिंग का कोर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। कुछ ना समझ आए, हमारे लोग 24/7 हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए बैठे हुए हैं। कुछ भी ना समझ आए, विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका मसला हल किया जाएगा। ये नहीं कि जी मैं लॉस में चला गया हूं तो आप मेरा मसला हल करें, नहीं। कुछ नहीं समझ आ रहा वो आप पूछो, लॉस में चले गए हो, नोबडी गिव्स अ, समझा दिया आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का
बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने बाइनेंस पे पैसे बना लिए, अब इसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेके आने हैं, यानी कि विड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास $180 पड़ा हुआ है। आप जाओगे इधर एसेट्स पे जाने के बाद आपको इधर फंडिंग पे मिलेगा P2P। ये P2P लिखा हुआ है, ठीक है, ये P2P, आपने P2P पे चले जाना है। जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें पैसे डलवाए थे ना, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे विड्रॉ भी करना है। आप इसको कर दो यस आई हैव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि सारा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास USDT पड़ा हुआ है जो आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, और उसके बदले लेना चाह रहे हो PKR। हमारे पास 180 के करीब को USDT पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे अच्छा सा कोई सेलर ढूंढ लेते हैं। ये वाला चेक करो, इसके पास जो है 5000 ट्रेड्स हैं, 99% इसकी सक्सेस रेशियो है। ये जो ट्रेडेड टावर करके आ रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है। हमने इसको अपना USDT सेल कर देना है। सेल, आप जाओगे इधर सेल पे। अब आप कितना सेल करना चाह रहे हो, मैं सारा ही करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर मैक्स दबा दूंगा। मैक्स, इसने हमारा $183 जो है वो सिलेक्ट कर दिया। ये आपको ये बता रहा है कि यू रिसीव 53,517 रुपए ये आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। नीचे आपका लिखा होगा प्लेस ऑर्डर, उससे ऊपर जो है आपने सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे जाना है। वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप सादा पे, नया पे, मीजान बैंक, इजी पैसा, ओनली बैंक ट्रांसफर लेना चाह रहे हो, आप क्या लेना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आप बैंक ट्रांसफर ले लो। अब हमें यहाँ पे जो है डिटेल डालने का कह रहा है। ऊपर नाम आपका जो है सेम होना चाहिए। आप किसी के बैंक में नहीं मंगवा सकते, आपको अपने बैंक के अंदर ही मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नदीम का अकाउंट है तो नदीम मुबारक के बैंक में जो है आपको पैसे मंगाने पड़ेंगे। बैंक कार्ड अकाउंट नंबर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट हम लोगों ने नंबर डाल दिया और हमारा बैंक है HVL। बाकी ये दो ऑप्शन है, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इधर कन्फर्म दबा दो इसको। आपसे कुछ ऑथेंटिफिकेशन मांगेगा, ईमेल की हो सकता है मांगे, आपसे हो सकता है फोन नंबर की मांगे। ये हम लोग जो है इधर पास की एनेबल कर देते हैं। एनेबल सही है। सबसे पहले वो आपसे ईमेल का वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, हम इधर ईमेल सेंड करेंगे। ईमेल पे हमें कोड आ जाएगा 5127। ठीक है, ये हमने ईमेल पे जो कोड आया था वो डाल दिया। अब हमसे कह रहा है कि फोन नंबर को भी वेरीफाई करो। अब हम फोन नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे फोन नंबर पे कोड आएगा, उसके लिए हम दबा देंगे गेट कोड। अच्छा जी, मलेशिया से कॉल आ गई है जी, आप इसको उठाओ लाउड स्पीकर। Your OTP is 08. OTP is ठीक है जी, अब वो आपको कह रहा है कि फेस आईडी अपनी स्कैन कर लो। खैर हमारी फेस आईडी स्कैन हो चुकी है। ये हर फोन का अलग अलग है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आपसे फेस आईडी नहीं मांगेगा, आपसे हो सकता है बायोमेट्रिक मांग ले, कुछ ना कुछ ये आपको वेरिफिकेशन का कहेगा। आपने कंफर्म दबा देना है, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। ठीक है, सक्सेसफुली एडेड। ये आपको ऊपर वो भी आ गया कि आपका P2P मेथड जो है वो बैंक ट्रांसफर ऐड हो चुका है। एनीवेज हम लोग वापस जाते हैं और ये जो हमने 183 USDT सेलेक्ट किया है, जिसके हमें 53,000 रुपीज जो है हमें मिलने हैं, उसका हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा देते हैं, प्लेस ऑर्डर दबा के। अब जिस तरह से हमने USDT बाय किया था उसी तरह हमारी सेलर के साथ चैट शुरू हो जाएगी। चैट खोल लो जी। अब एनीवेज उसका मुझे रिप्लाई है IBAN नंबर सेंड करो। ठीक है, चक्कर मक्कर डाल उसको, कोई नहीं, IBAN नंबर सेंड कर देते हैं। अब बस हमें इंतजार करने के वो हमें पैसे हमारे अकाउंट में भेज दे। अच्छा, अभी अभी सीन ये हुआ है कि बायर हैज मार्क P2P ऑर्डर 2064 इन द अमाउंट 186 एज पेड। मतलब कि उसने बाइनेंस को ये बता दिया कि उसने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन आपने जब तक आपको पैसे आएंगे नहीं तब तक आपने इसको कंफर्म नहीं करना कि मुझे पैसे मिल गए हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपनी बैंक की ऐप को ऑन करके देखते हैं और चेक करें हमारे पास पैसे आ चुके हैं 53,000 रुपीज जो उस बंदे ने हमें सेंड किए हैं। तो आपने हमेशा अपनी ऐप खोल के चेक करना है कि आपको पैसे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए, या आपको मैसेज आएगा। जैसे मर्जी आपने अपनी तरफ से वेरिफिकेशन पूरी करनी है कि आपको पैसे रिसीव हो जाएं। अब हम जाएंगे इधर वापस बाइनेंस पे। इधर बाइनेंस पे क्योंकि इसने हमें पैसे सेंड कर दिए, इसने हमें स्क्रीनशॉट भी भेजी है मेरे ख्याल से नेट, हाँ, बल्कि इसने हमें स्क्रीनशॉट भी भेज दिया कि उसने पैसे अपनी तरफ से इजी पैसा से सेंड कर दिए हैं। अब हम लोग इधर बैक जाएंगे, वेरीफाई कर लिए, इधर पेमेंट रिसीव पे जाएं। पेमेंट रिसीव को हमने टैप करके आपने कह देना आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट, ठीक है, दिस, और आपने कर देना कंफर्म रिलीज, ताकि उसको USDT पहुंच जाए। और ये चेक करें, एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है जी, ये फेस आईडी हमारा लग चुका है और 50,000 हमें अकाउंट में आ गया है और 183 USDT हम लोगों ने पेश डाला है उस बंदे को जिसने हमें 50,000 सेंड किया। तो आपको हमने दिखा दिया कि बाइनेंस से USDT कैसे आपके अकाउंट में एज रुपीज आ गया पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर। आपके पास इजी पैसा, जायज कैश, हर टाइप की पेमेंट जो है वो अवेलेबल होती है। तो आप उस हिसाब से अपनी पेमेंट मेथड ऐड करो। हर बंदे के पास जो है इजी पैसा, जायज कैश नहीं होता, तो आपको जो है सेलर या बायर उस हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा जी, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको 2-4 फीचर्स बताने लगा हूं। ये जो एक्सचेंज होते हैं, इधर ट्रेड पे जाओगे तो आपको ना यहाँ पे स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेल स्टॉप, ये चीजें आपको मिलेंगी। स्टॉप लिमिट ये इस्तेमाल करते हैं लोग, आप ऐसा समझो कि स्टॉप लॉस है। अब इसका मतलब मैं तुम लोगों को बताता हूं। जब आप स्टॉप लिमिट पे जाओगे आपको 3 चीजें मिलेंगी, स्टॉप, लिमिट और अमाउंट। स्टॉप का मतलब क्या है, जब बिटकॉइन 98,000 आप यहां पे खुद सेट कर सकते हो, 98,200 का जब हिट हो तो जाके आपका 96,000 का बिटकॉइन पूरा का पूरा बाय हो जाए। लेकिन जब ये 98,200 का हिट होगा तो जाके आपका ऑर्डर खुलेगा कि 96,000 का आपका बिटकॉइन बाय हो जाए, वरना आपका ऑर्डर नहीं खुलेगा। तो ये कंडीशन डिपेंड करता है कि किस तरह से किसी ने बाय करना हो। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना जाता हूँ 195 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ऑर्डर खोल लेता हूँ, ठीक है। अब
अब इस वक्त चल रहा है 98,200 का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन आई हुई है 98,195। जब ये 98,195 का हिट होगा तो जाके आपका ऑर्डर खुलेगा कि 96,000 पे आपका बिटकॉइन बाय हो जाए। चलो इसको 98,195 पे हिट होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे होगा क्या। भाई इसको टाइम लग जाएगा 98,195 पे आने पे, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल सा दोबारा से बता देता हूँ कि 98,195 का जब होगा तो 96,000 का ऑर्डर खुलेगा कि 96,000 पे आपका बीटीसी बाय होगा। यार ऐसा समझो यहाँ हम ना 95 कर देते हैं, 95,000 का जब हिट होगा तो 96 का बाय हो जाए, समझ रहे हो, और कितना बाय हो जाए, पूरा हो जाए, डन बाय बीटीसी। इसका मतलब ये है कि जब ये 95,000 का हिट होगा तो 96,000 का बाय होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी बाइंग किस कंडीशन से की हुई है। नॉर्मली ये लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिन्होंने चार्ट वगैरह देखना होता है कि 95,000 का जब बिटकॉइन हिट होगा तो कहीं उससे मजीद ना गिरना शुरू हो जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि 95,000 का हिट होगा फिर 96 पे आएगा तो बाय हो जाए, अपनी कंडीशन एक रख रहे हैं। सेल के अंदर भी इसका यही सेम फंडा है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बीटीसी बाय करके फिर दिखाता हूं। पहले हम जाते हैं मार्केट पे, हम मार्केट प्राइस पे यहाँ पे बीटीसी सारा ही बाय कर लेते हैं $183 का, ठीक है। तुम लोगों के चक्करों में $1 का मैं लॉस करवा रहा हूं। सेल मार्केट स्टॉप लिमिट, इसका अब मतलब क्या है? ये है स्टॉप लॉस, जिसको कहते हैं, आप लोगों ने टर्म सुनी होगी क्रिप्टो के अंदर कि स्टॉप लॉस लगाया करो, तो ये है स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या है कि जब 95,000 का बिटकॉइन जाएगा, स्टॉप पे आपने कंडीशन लगा रहे हो 95,000 पे जब बिटकॉइन जाएगा तो मेरा 96,000 पे बीटीसी सेल कर देना। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है ये फीचर? उसकी रीजन ये है कि आप नहीं चाहते कि 96, 95 से मजीद नीचे गिरता 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 कोई 60,000 पे आ जाए। आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा लॉस ले लूं लेकिन इतना भी ना लूं। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। आपको मैं एक कंडीशन यहां पे वैसे तरीके का बताता हूं जो लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कि जब 96,000 का बिटकॉइन हिट होगा तो मेरा पूरा 96,000 का सेल कर देना। सिंपल, ये ऐसा समझो, सेल बीटीसी कंफर्म। अब इसका मतलब ये है कि भाई जब 96,000 का हिट होगा फिर जाके 96,000 पूरा सेल हो जाएगा। अगर ये 96,000 हिट नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका स्टॉप लिमिट यानी कि स्टॉप लॉस। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि है स्टॉप मार्केट। स्टॉप मार्केट अब क्या चीज है कि आपने यहां पे एक वैल्यू सेट कर दी। आप चाहते हो कि जब 98,000 का बिटकॉइन पहुंचे ना तब जाके मेरा बाय हो। अब उसकी रीजन क्या है कि ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जब आप ग्राफ स्टडी कर रहे हो तो एक कॉइन की वैल्यू जो है वो लेट्स से 98,000 से ऊपर जाए तो इसका मतलब ये है कि ये 99 पे भी जाएगा या 100 पे भी जाएगा। तो इस चक्करों में जो है ये स्टॉप मार्केट फीचर जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि यार बिटकॉइन अगर $1,00,000 का जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यार ये $1.5 का भी जाएगा। तो आप चाहते हो कि आप बिटकॉइन को $1,00,000 के ऊपर ऊपर खरीदो। जब वो $1,00,000 के नीचे नीचे है तो आप उसको मत खरीदो। अब इस चक्करों में मैं यहां पे लेट से मैं लगा देता हूं $1,00,000 का बिटकॉइन मैं चाहता हूं पूरा। अच्छा अभी तो हमारे पास यहां पे वॉलेट में पड़ा हुआ है बिटकॉइन। पहले तो हम उसको सेल मारते हैं, सेल मार्केट रेट पे इसको हम सेल कर देते हैं 100% टक सेल, ठीक है। अब हम बाय पे वापस जाते हैं, मार्केट स्टॉप मार्केट। इसका मतलब ये है कि भाई साहब जब ये $1,00,000 का हिट होगा तो जाके आपका पूरा का पूरा जाके $184 पड़ा हुआ है उसका बिटकॉइन बाय हो जाए जब ये $1,00,000 पे जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये महंगा क्यों खरीदोगे आप? भाईजान जो एक्सपर्ट्स होते हैं क्रिप्टो के वो इसी चीज को देख के जो है ट्रेड करते हैं कि यार ये इससे ऊपर जाएगा तो मैं लूंगा, अगर इससे नीचे जाएगा इसका मतलब है कि और गिरने लगा। तो जब ये $1,00,000 पे जाएगा तो जाके मेरा $1,00,000 का बाय हो जाएगा बिटकॉइन। जो भी मार्केट प्राइस तब चल रही होगी 1,00,001, 1,00,002 जो भी मार्केट प्राइस तब चल रही होगी उसका वो बाय हो जाएगा। सिंपल, ये है स्टॉप मार्केट। सेल के अंदर भी सेम चीज है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये है स्टॉप मार्केट। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि यार जब 96,000 का बिटकॉइन गिरे ना तो ये सेल हो जाए खुद ही। इससे नीचे और गिरता रहेगा और गिरता रहेगा और गिरता रहेगा। आपका 96,000 में क्योंकि सेल हो चुका होगा तो ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देगा। ऐसा समझो कि ये स्टॉप लॉस है। आपको हम एक बाय करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम जाके मार्केट रेट पे बिटकॉइन पूरा ही बाय कर लेते हैं। ये हमने बाय कर लिया। अब हम यहाँ पे सेल पे जाते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे मार्केट स्टॉप मार्केट। इसका मतलब ये है कि यार अभी तो मैंने बिटकॉइन खरीदा हुआ है, वेल एंड गुड है, कुछ पता नहीं कल को क्रैश हो जाए, कितना का क्रैश हो जाए, क्रैश हो के $50,000 पे ही ना गिर जाए या $20,000 पे ही ना गिर जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि 96,000 से नीचे नीचे जो है मुझे लॉस हो। इतना लॉस मैं बियर कर सकता हूं लेकिन 96,000 से नीचे नीचे मैं लॉस बियर नहीं कर सकता। तो मैं यहां पे वैल्यू लिख दूंगा 96,000 पे मेरा पूरा 100 बिटकॉइन जो है 100% बिटकॉइन जो है सेल हो जाए। अब ये 96,000 का हिट होगा फिर मेरा बिटकॉइन सेल होगा। वही स्टॉप लॉस वाली बात आ गई। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और आप 2400 घंटे बाइनेंस ऐप या और कोई क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो है आप टाइम गुजार
कर रहे हो तो सिंपल एज दैट आप यार ये इस्तेमाल करो। मैं ये स्टॉप लॉस वगैरह तक इस्तेमाल करता हूं, वो भी तब जब मुझे पता हो कि यार मैं ज्यादातर फोन नहीं देख रहा। अगर मुझे पता है कि मैं 24 घंटे फोन देख रहा हूं कि यार कहां नीचे जा रहा है कहां ऊपर जा रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस भी इस्तेमाल नहीं करता। मैं लिमिट पे अपना क्रिप्टो सेल बाय करता हूं, मैं मार्केट पे अपना क्रिप्टो सेल बाय करता हूं और स्टॉप मार्केट पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूं, सिंपल। इसके अलावा मैं ऑप्शन के साथ ज्यादा पंगे शंगे नहीं लेता। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन रह गई हैं वो ये है ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ और एल्गो ऑर्डर। ये तीनों का जो है मैं आपको यहाँ पे रोमन उर्दू पे टेक्स्ट लिख दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हो। उसकी रीजन ये है, एक तो ये इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है, मैंने जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया और मैं चाहता हूं कि ये जो कोर्स है हमारा बहुत बिगिनर्स के लिए हो, तो वो बिगिनर्स के लिए ये चीज है भी नहीं। मैं ये चीजें समझानी शुरू कर दूंगा, फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज शुरू कर देना है, ओ यार ये तो ऐसे था, वो समझ नहीं आई। जरूरत नहीं है आपको ये चीज समझने की। अगर आपको फिर भी समझनी है, वीडियो को पॉज करो, ये सारा रोमन उर्दू में मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो एक बार, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस लिए ये फीचर इस्तेमाल होता है। मेन जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ये हमारे चार जो हैं ये जरूरी हैं। तो ये था हमारा क्रिप्टो कोर्स का एपिसोड जहां पे हम लोगों ने सीखा लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मार्केट प्राइस पे कैसे बाय करना है, लिमिट का क्या मतलब है, ये सब हमने सीखा। अगली एपिसोड के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा एक खतरनाक चीज के बारे में जो कि है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आइसोलेटेड क्या होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर वो बताऊंगा और एक ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आइसोलेटेड के बारे में बताता हूं। आइसोलेटेड का मतलब यह है कि जितने पैसों का आप ट्रेड लोगे उतने ही पैसों का आपको लॉस होगा अगर आप लिक्विडेटेड हो गए। हम यहां से क्रॉस को दबाएंगे ना, यहां पे हमारे पास आइसोलेटेड का ऑप्शन आ रहा है। आइसोलेटेड के यहां पे क्या लिखा हुआ है, द मार्जिन असाइंड टू पोजीशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन अमाउंट इफ द मार्जिन फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन लेवल द पोजीशन इज लिक्विडेटेड हाउएवर यू कैन ऐड एंड रिमूव मार्जिन एट विल अंडर दिस मोड। इसका मतलब यह है कि आपके वॉलेट में 4800 यूएसडीटी है, आप यार जितना लगाओगे ना, लेट्स से मैंने यहां पे लगाया 1200 यूएसडीटी, आपकी ट्रेडिंग उतने से ही हो रही होगी। अगर आप लिक्विडेट हो गए, अगर आपका ट्रेड फारिग हो गया, लॉस पे चले गए, तो आपका 1200 यूएसडीटी ही लिक्विडेट होगा, ये नहीं कि पूरा 4800 यूएसडीटी लिक्विडेट हो गया। अब हम लोग क्योंकि पिछले ट्रेड के अंदर हम 100x ले चुके थे, हम इस बार 100x नहीं लेते, हम इस बार 25x से आपको समझाते हैं। मैं लेना चाह रहा हूं यहां पे 140 यूएसडीटी का ट्रेड और मैं चाहता हूं कि यहां से ये डाउन जाएगा, यहां से डाउन जाएगा, तो मुझे यहां पे इसको शॉर्ट कर देना है $140 शॉर्ट इन आइसोलेटेड 25x की लेवरेज लेके हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। ये डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो हमें यहां पे प्रॉफिट भी हो रहा है। आप एक चीज नोटिस करो कि यार लिक्विडेशन तो बड़ी करीब है यार, 4057 का हिट हो गया, तो हमारा $140 जो हमने लगाया है वो गया। अब अगर तो आप लिक्विडेट हो गए यानी कि 4057 गया, तो आपका सिर्फ इतना ही बैलेंस जाएगा, $142। आपका ये जो बाकी 4672 यूएसडीटी पड़ा हुआ है ये सेफ है। अब हम अज्यूम करते हैं कि यार ये जो लिक्विडेशन है ना 4057 की, ये हिट होने वाली है, या आपको लगता है कि यार ये लिक्विडेशन बहुत करीब है और आपका ट्रेड जो है वो रिस्क में जा सकता है। आप यहां पे प्लस साइन आपको दिख रहा होगा, यहां पे और मार्जिन ऐड करके लिक्विडेशन को दूर कर सकते हो। एग्जांपल देता हूं, यहां पे हम $200 ऐड करते हैं, ये $200 ऐड करने पे लिक्विडेशन प्राइस हो गई है 4273। अगर हम यहां पे $300 ऐड करते हैं तो यहां पे लिक्विडेशन होगी 4382। अगर हम यहां पे $500 ऐड करते हैं तो यहां पे लिक्विडेशन होगी है 4598। अगर आपको लगता है कि लिक्विडेशन हिट करने लगी है तो आप यहां पे और फंड्स ऐड करके अपने फ्यूचर वॉलेट में से अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हो। अब यहां पे 4057 की लिक्विडेशन आ रही है, मेरे ख्याल से बहुत करीब है। हम यहां पे प्लस साइन पे जाएंगे, हम यहां पे अपने फ्यूचर वॉलेट से $100 ऐड कर देंगे, कंफर्म। अब हमारी लिक्विडेशन हो गई 4175, मार्जिन हो गया हमारा 242। अब अगर आप लिक्विडेट हो गए तो आपका 242 यूएसडीटी जाएगा, ये भी याद रखना है। मैं $4 पे खुश हूं। मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए आइसोलेटेड ट्रेड ली थी कि इसके अंदर कैसे आपने अपने फ्यूचर वॉलेट से फंड ऐड करके लिक्विडेशन को दूर करनी है। फिलहाल के लिए हम इसको यहां से क्लोज कर देते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए की थी और मैं $4 से खुश भी हूं यार, बर्गर खा लूंगा 4 जाके, ठीक है। चुप करके क्लोज करो, टक। ये था सारा फ्यूचर ट्रेडिंग का फंडा। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अलावा कोई इसके अंदर अप एंड डाउन कोई हिडन चीज कुछ भी नहीं है। सिग्नल आपने फॉलो करने हैं, प्रॉफिट आपने टपा टप बनाना है। एक मैं आपको टिप देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप। पर्सनली मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा क्रॉस आइसोलेटेड नहीं। उसकी वजह क्या है, मैं रखूंगा अपने फ्यूचर वॉलेट के अंदर इतना पैसा नहीं रखूंगा 4800, मैं सिर्फ रखूंगा, इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं, $4000 ट्रांसफर कर देते हैं हम इसको। अब मेरे फ्यूचर वॉलेट के अंदर सिर्फ $800 है, मैं $800 के साथ खेलना चाहता हूं। फ्यूचर ट्रेड यहां पे मैं आइसोलेट को करता हूं क्रॉस, मैं यहां पे ले लेता हूं इसको 125x। आप लोग सोच रहे होगी 125x, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा
प्रॉफिट भी होगा और बहुत ज्यादा रिस्क भी है। लेकिन मैं यहाँ पे $800 रख के मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे $17 की ट्रेड लूंगा। लिक्विडेशन भी बड़ी दूर है, प्रॉफिट भी 125 गुना बढ़ेगा। यहाँ पे हल्का फुल्का ग्राफ देख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे शॉर्ट लेना चाहिए लॉन्ग लेना चाहिए। ओके शॉर्ट लेना चाहिए। हम यहाँ पे चुप करके $17 के साथ 2300 लिक्विडेशन रख के शॉर्ट ले लेते हैं जी। अच्छा क्योंकि मैंने शॉर्ट लिया तो हमारी लिक्विडेशन 5400 पे है, बहुत दूर है लिक्विडेशन। अभी मैंने सिर्फ $16 के साथ जो है मैंने ट्रेड लगाई है ना, तो मुझे बेशक नेगेटिव 23% भी हो रहा है, तो मुझे सिर्फ $3 का लॉस है, रिस्क फ्री हो गया। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इथेरियम एक बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट कैप का एक कॉइन है, तो हमें यहां पे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन समझो कोई बहुत लो मार्केट कैप का कॉइन है जिसका ग्राफ ऐसे 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 जाता है, तो आपने यहां पे अगर आपने शॉर्ट खोला है और वो ऐसे जाएगा, तो समझो आपको 5 मिनट के अंदर 100% प्रॉफिट होता है। 5 मिनट के अंदर आप $15-20 $15-20 5 मिनट के अंदर। लिक्विडेशन भी दूर है, रिस्क फ्री भी है 5 मिनट के अंदर। और अगर लॉस होगा तो इतना नहीं होगा, $5 कुछ भी नहीं। हर बंदे का अपना फ्यूचर ट्रेडिंग करने का स्टाइल है। कुछ लोग क्रॉस प्रेफर करते हैं, कुछ लोग आइसोलेटेड प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सीधा 125x लेवरेज लेते हैं, कुछ लोग 10x लेवरेज के साथ खेलते हैं। आपने किसी को नहीं सुनना, आपने अपना एक्सपीरियंस लेना है और ट्रेड्स आपने हमारे कॉपी करने हैं जी। सिग्नल आपको पूरे दिए होंगे, वो आप उठाओ। सिग्नल जो है हमारे 70-30 रेशो के साथ है, 70% प्रॉफिट 30% लॉस। दुनिया का किसी हरामी तरीन ट्रेडर भी होना, जो दुनिया का जो सबसे अच्छा ट्रेडर है, वो भी अगर 10 ट्रेड ले तो 10 के 10 सक्सेसफुल नहीं जाते। 10 में से 7-8 सक्सेसफुल, 2-3 लॉस। और ऐसे ही क्रिप्टो की जर्नी आपको ऐसे 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 करके ऊपर लेके जाती है। आपने हमेशा देखना है कि आपका जो क्रिप्टो का ग्राफ है ना, वो ऐसे 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 करके है ना, वो ऐसे ऐसे सीधा करके है ना, वो ऐसे है सीधा ऐसे है। ठीक है जी, ये था फ्यूचर ट्रेडिंग का कोर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। कुछ ना समझ आए, हमारे लोग 24/7 हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए बैठे हुए हैं। कुछ भी ना समझ आए, विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका मसला हल किया जाएगा। ये नहीं कि जी मैं लॉस में चला गया हूं तो अब मेरा मसला हल करें, नहीं। कुछ नहीं समझ आ रहा वो आप पूछो, लॉस में चले गए हो, नोबडी गिव्स अ, समझा दिया आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बाइनेंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रॉस इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एक ट्रेड लेकर दिखाऊंगा आपको क्रॉस के अंदर। अब हम आते हैं क्रॉस मार्जिन पे। ये क्रॉस मार्जिन क्या चीज है? क्रॉस मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ले रहे हो तो आप बेशक 25% यानी कि 1200 USDT लगाओ, या आप 2400 USDT लगाओ 50%, या आप पूरा ही लगाओ। अगर आप लिक्विडेट हो गए तो आपका पूरा का पूरा 4800 USDT वाइप। ये होता है क्रॉस मार्जिन। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो आपकी ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी होंगी और ये ट्रेड का ये सिस्टम यहाँ पे होगा। और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो ये हो सकता है उलट हो, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि उलट हो। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका ये चीज यहाँ पे आ रही है ना तो टेंशन कोई नहीं है। आप इस तरफ जाइए जो 3 डॉट लगे हुए हैं, 3 डॉट पे जाने के बाद आप इधर प्रेफरेंसेस पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो तो आपको ये मिल जाएगा प्लेस ऑर्डर लेआउट। आप ये अपनी मर्जी से कर लो, जैसा मेरा आ रहा है ना वैसे कर लो ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा मैं कहां पे था कि क्रॉस का फायदा क्या है। मैं अगर पूरा का पूरा लगाऊंगा ना 100% यानी कि 4800 का 100% लगाऊंगा तो मुझे लिक्विडेशन बहुत करीब मिल रही है। 3890 पे हल्का सा भी हिट होगा अगर मैंने ट्रेड खोली तो मेरा वॉलेट पुफ। अभी आपने टेंशन नहीं, मैं आपको एक ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि मैं बात क्या कर रहा हूं, काम कैसे कर रही है। लेकिन अगर आपने वॉलेट में 4800 USDT रखा हुआ है और आप ट्रेड लेते हो सिर्फ और सिर्फ, ये देखो मैंने स्लाइडर को कर दिया तकरीबन भी $250 पे, तो लिक्विडेशन कम हो गई है, 3272 हो गई है। अगर आप इसको और भी कम कर दो, ये देखो मैंने $100 की USDT, $100 का ट्रेड पे 2600 USDT मिल रही है। लिक्विडेशन बहुत दूर है, यानी कि आपने अपने आप को रिस्क फ्री कर दिया काफी हद तक, क्योंकि लिक्विडेशन ही बहुत दूर है। और इसी तरह शॉर्ट के अंदर भी, शॉर्ट के अंदर 5000 की लिक्विडेशन हो गई। अगर आप प्रेडिक्ट करते हो कि 3911 से नीचे ही जाएगा इथेरियम, तो ये 5000 हिट होगा तो आपकी लिक्विडेशन होगी, वरना आपको लिक्विडेशन कोई नहीं होनी। अब हम ले लेते हैं एक ट्रेड आपको समझाने के लिए। सबसे पहले जो आपको काम ये करना है कि यार आपने मिनी ट्रेड लेनी के, भाई आपको लग रहा था, आपके ख्वाब में आया था कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मैंने लॉन्ग कर दिया, तो आपके ख्वाब में आया था कि मार्केट गिरने वाली है तो आपने शॉर्ट कर दिया। ये वाला काम नहीं करना यार, ये छपड़ियों वाला काम नहीं करना आपने भाई। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपका बैलेंस 4800 नहीं है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, अगर आप जाते हो वॉलेट पे, फ्यूचर से हम लोग जो है ना पैसे निकाल देते हैं। हम लोग ये काम करते हैं, फ्यूचर इधर जो है ना $3000 मैंने निकाल दिया यहाँ से, कंफर्म ट्रांसफर। अब हमारे पास फ्यूचर में 1800 USDT रह गया। इसका मतलब ये है कि लिक्विडेशन में उतनी दूर नहीं कर सकता। पहले तो आ रही थी ना कि अगर आप 140 USDT भी करते हो तो आपको कोई 2600 की 2600 की लिक्विडेशन मिल रही है। लेकिन अब अगर आप देखो और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाओ तो अगर मैं यहाँ पे स्लाइड करके उतना ही पैसा लेके आता हूँ, यानी कि 140 तकरीबन तकरीबन उससे मैच मुझे हो जाए 140 143, तो लिक्विडेशन है 3436। पहले क्योंकि वॉलेट भरा था 4800 USDT में हमने अपने फ्यूचर वॉलेट में डाले हुए थे, तो लिक्विडेशन भी 2600। बाइनेंस कहता है यार अगर आपने वॉलेट ज्यादा
भारी किया हुआ है तो मैं आपको लंबा खेलने का मौका देता हूँ, लिक्विडेशन दूर कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि हमने पैसे निकाल लिए, $3000 हमने निकाल दिया, तो लिक्विडेशन उसके करीब करीब कर दिया कि भाई लिक्विडेट हो ही जाए, पैसे वैसे इसके पास नहीं है, तो ज्यादा वॉलेट का फायदा हो जाता है आपको काइंड ऑफ। वापस हम लोग फंडिंग से ट्रांसफर कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। सम ट्रांसफर कर दिया, 3000 वापस आ गया जी फीचर वॉलेट के अंदर। चलो जी, अब हम आपको एक ट्रेड लेके दिखाते हैं। अभी हमारे पास इथेरियम चल रहा है 3920 USDT का, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपने अन्ने वाली लगा देना भाई, अन्ने वाह के भाई जो दिल किया। मुझे ख्वाब में आया था कि यार कभी इथेरियम यहाँ से नीचे जाएगा तो मैंने शॉर्ट ले लिया ना यार। अभी क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं कोई बहुत लंबी ट्रेड नहीं लेने लगा। मेरे ख्याल से यहाँ से हमें शॉर्ट करना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ट्रेड लेंगे $150 का शॉर्ट टक, ठीक है जी। आपका ये आपका पोजीशन खुल गया। अभी हमारा माइनस पे इसलिए जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने 3918 का ट्रेड खोला, लेकिन वो 3919 चला गया और हमने कहा था कि ये तो नीचे जाएगा, तो हमें लॉस होना शुरू हो गया भाई। $60 का लॉस हो चुका है भाई, $9 का लॉस हो जाएगा, टक्की बाइक कंगला होने लगे बैंड की आंख। और 100 गुना ज्यादा हमें लॉस हो रहा है, $16 का लॉस बैंड दी सीधी भाई, $16 का लॉस। कुछ तो खानी हो गई खुदा दी कसमें भाई साहब। ओए ओए ओए, ये तो मैंने कहा था नीचे जाएगा, लेकिन ये तो ऊपर जाई जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है बैंड की आंख भाई। 9% का लॉस हो चुका है, ये हमारा ROI है, 9% का लॉस। लेकिन डक्की भाई लिक्विडेट नहीं होगा क्योंकि लिक्विडेशन है इतनी दूर, 5200 पे तो नहीं अचानक जाके टप हो जाएगा ना भाई। $18 का लॉस हो चुका है यार, कंगला हो गया नदीम। खुदा दी कसम YouTube छोड़नी पड़ेगी यार, क्या करें यार। 11% का लॉस हो चुका है, ये है आपका ROI। ये आपका 100 गुना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि आपने लेवरेज ही 100x ली है। 100x ट्रेड हमने खोली है 140 USDT से, लेकिन वॉलेट में $4800 रख के, तो इसलिए हमारी लिक्विडेशन 5200 पे है। जब तक ये 5200 हिट नहीं करेगा तब तक मेरा फ्यूचर ट्रेड फारिग नहीं होगा। अब क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यार ये 3918 से नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर जा रहा है, 3922 तक पहुंच गया, तो ये हमारी सब फट रही है। इसको नीचे जाना चाहिए था। देखो मैंने अन्नेवाह ट्रेडिंग ले ली, देखो मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इतना खुद नहीं रखी भाई। वेट तो करो, थोड़ा वेट करो बस। नदीम $17 का लॉस। मैंने तो सोचा 3900 से नीचे जाएगा यार, ये तो ऊपर जा रहा है नदीम भाई, 3922 पहुंच गया। $20 का लॉस नदीम, $20 का लॉस। गाड़ी बेचनी पड़ेगी नदीम, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार 3918 से ये नीचे जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि मुझे लॉस होगा क्योंकि मैंने सेल शॉर्ट किया था। लेकिन अगर मैं उसी पॉइंट पे लॉन्ग कर लेता तो मुझे प्रॉफिट होता, क्योंकि मैंने अनाड़ी बना किया। तो अब मैं मार खा रहा हूँ, $22 का लॉस हो गया भाई। लेकिन अभी लॉस हुआ नहीं है। जब तक मैं ट्रेड क्लोज नहीं कर लेता तब तक लॉस कोई नहीं होता, या मैं लिक्विडेट नहीं कर लेता तब तक लॉस कोई नहीं होता। अच्छा, जब तक हमारी ये ट्रेड चल रही है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। ये जो TPSL लिखा हुआ है, TPSL पे जाओ और इधर पोजीशन TPSL पे चले जाओ। इसका मतलब ये है कि टेक प्रॉफिट के आपने क्योंकि सेल शॉर्ट किया है, तो आपका टेक प्रॉफिट नीचे कम प्राइस का होना चाहिए आपकी एंट्री प्राइस से। आपकी एंट्री प्राइस है 3900, तो आप चाहते हो कि यार आपका जब 3700 पे गिरे ना, तो आपका खुद ही सेल हो जाए सारा और आपकी पोजीशन क्लोज हो जाए। $800 का प्रॉफिट होगा आपको, ये भी इसने बता दिया। और स्टॉप लॉस जो है, अगर आपने लगाना है कि यार लेट से ये 4000 से ऊपर अगर जा रहा है, तो यार इससे ज्यादा मुझे लॉस ना हो, तो आप यहाँ पे 4000 का लगा दो। वो आपको बता देगा कि यार आपको $300 का लॉस होगा अगर आप 4000 का स्टॉप लॉस लगाते हो। ये मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। हम अभी नहीं लगाना चाह रहे, तो हम नहीं लगाना चाह रहे। लेकिन जैसा कि डक्की भाई ने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से इथेरियम नीचे जाएगा और हमें $15-16 का प्रॉफिट हो चुका है। ये बहुत सारे तुम लोगों ने खुद समझा मुझे है, ऐसा तुम लोगों ने सोचा कि डक्की भाई को पता कुछ नहीं है कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। मैंने जहां से किया था वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया तो हमें प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा ज्यादा ही बोल दिया, नजर लग गई है, $8 पे चला गया। जहां $16 था $8 पे चला गया। नदीम नजर बड़ी जल्दी लग रही है आजकल यार। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस ने जो है, क्योंकि आपने 100x लेवरेज ली है और आपने 143 USDT का ट्रेड लिया है, तो बाइनेंस ने आपको ट्रेड करने की इजाजत दी है 14374 USDT के साथ। चेक किया फ्यूचर ट्रेडिंग का कमाल। फेयर लॉस, फेयर लॉस, फेयर लॉस, फेयर लॉस। वापस प्रॉफिट पहुंच चुका है आपका भाई, क्योंकि जहां पे हमने बोला था 3918 से इथेरियम नीचे जाएगा, वो नीचे जा चुका है 3916 पे, तो हमें $5 का प्रॉफिट हो गया। अरे टिप चूस खा लिए $5। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूं ताकि आप बोर ना हो। ऐसा ना समझना कि हम अन्नेवाह ट्रेड ले रहे हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए अन्नेवाह ट्रेड ली है सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ऊपर नीचे जाता है तो क्या इंपैक्ट होता है। अच्छा जी, 3914 पे पहुंच चुका है और हमें $16 का प्रॉफिट हो चुका है। 3913 पे भी पहुंच चुका है, हमें $17 का प्रॉफिट हो चुका है और मैं इससे खुश हूं। मैं नहीं चाहता इससे ऊपर, $19 का प्रॉफिट हो चुका है, मैं नहीं चाहता इससे ऊपर मेरे पैसे मिले। मैं चुप करके इधर क्लोज पे जाऊंगा और यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। टक, $18 का हमें हो चुका है प्रॉफिट। चेक करो, 4700 समथिंग था, 4820 हो गया। आपको मैं इधर दिखा भी देता हूँ। ये तो ये आपने देखा कैसे प्राइस ऊपर गई है तो हमें लॉस हुआ, कैसे प्राइस नीचे आई है तो हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम आपको लॉन्ग का बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से 3913 से प्राइस ऊपर जाएगी। मैं ले लेता हूँ जी $140 का दोबारा से ट्रेड, और लेकिन इस बार जाएगा लॉन्ग। टक, अब यहां से 3913 से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो हमें लॉस।
$55 का लॉस हो चुका है, क्योंकि मैंने 3913 पे कहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, ये गया 3895 पे, तो मुझे $60 का लॉस हो चुका है। लेकिन आपको मैं एक चीज और समझा दूं, अगर मैं ये 100x ना रखता ना, लेवरेज 100x, और इसको 50x रखता, तो मुझे लॉस सिर्फ $25 का होता। अब आपको समझ आ रही है, 100x रखने पे लॉस भी ज्यादा, 50x रखता तो मुझे लॉस होता 30, 20, 25, $30 का, 45% का इस वक्त 100x पे लॉस हो रहा है ना, तो ये मुझे होता तकरीबन 22% का। ये मैं आपको सिर्फ सारा समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो मैं आप लोगों को समझाने के लिए भी अपने लॉसेस करवा रहा हूं। अभी हम इस ट्रेड को चलने देते हैं। अच्छा जी, वापस 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 वापस, क्योंकि हमने लॉन्ग किया था और अब ऊपर जा रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट पे जा रहे हैं। वो जो $40 का जो नेगेटिव आया हुआ था वो गया, क्योंकि वापस अब प्राइस उस तरफ जा रही है। ये प्राइस कहां पे जा रही है? इधर। ये बल्कि मैं आपको ये 1 मिनट पे दिखाता हूं तो आपको ज्यादा सही समझ आएगा। ये जो ग्रीन कलर का इतना बड़ा डिल्डो आया ना सामने, ठीक है, इसकी वजह से जो है हमें वापस प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। उससे पहले जो लाल 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 जितना भी गिर रहा, ये सारे ने हमारी मतवाज दी। तो ये सीन है सारा। अब ये देखो वापस ग्रीन हो गया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, ये जो इतना बड़ा ग्रीन आया ना, ये भी हल्का फुल्का रेड होकर वापस एक और ग्रीन आएगा। देखते रहो बस। चेक कर, जैसे ही मैंने बोला अब चेक करो $14, जहां हमें $60 का लॉस हो रहा, वहां $20 बन चुका है हमारा। चेक कर, 20, 21, 22, 26, अब हमें 19% का प्रॉफिट हो चुका है। हम खुश हैं इस चीज से, ठीक है। जहां यहाँ पे 4800 समथिंग था, ये 4816 हमें प्रॉफिट हो गया। जैसे ही मैंने क्लोज किया वापस गिरना शुरू हो गया। ये पता होता है, यही तो सिग्नल सारे आपको हमने अपने वेबसाइट पे दिए हुए हैं। अब ये मैंने आपको काफी हद तक समझा दिया है कि क्रॉस क्या होता है। एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि यार यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फंडिंग/काउंटडाउन, ये एक फी होती है, फंडिंग फीस को कहते हैं। डिपेंड ऑन दी मार्केट कंडीशन, या तो आपको ये फीस देनी पड़ती है या तो आपको ये फीस मिलती है। तो ये था क्रॉस के अंदर आपने कैसे लेना है ट्रेड। अब आपको अगली वीडियो के अंदर आइसोलेटेड के अंदर ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊं।